जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के किन किन स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, किस स्वरूप की पूजा से कौन से ग्रह की शांति होती है, माता के प्रिय पुष्प और भोग क्या क्या हैं, और इन 9 दिनों में माँ की पूजा में किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसकी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का त्यौहार पूरे भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार व्रत और साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि सच्चे मन और भक्ति भाव से जो कुछ भी माँ को अर्पित किया जाता है, माँ उसे स्वीकार करती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। लेकिन नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ की भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित की जाए तो माँ अत्यंत ही प्रसन्न होकर भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सच्ची भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना करने से सुख और सिद्धि की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं और इनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। दोस्तों, माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आप सफ़ेद कनेर के पुष्प का प्रयोग करें और उन्हें भोग के रूप में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और उपवास करने वाले सदा निरोगी रहते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा करने से मन स्थिर रहता है और इच्छाएं पूरी होती है। माता ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है और उनकी पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। ब्रह्मचारिणी की पूजा में वट वृक्ष के पत्ते और वट वृक्ष के पुष्पों की माला अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान का विकास होता है और व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। माँ को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि शक्कर का भोग लगाने से घर के सदस्यों की उम्र लंबी होती है और उनकी पूजा में ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी की पूजा से शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। माँ को शंख पुष्पी का पुष्प अत्यंत ही प्रिय है। उन्हें यह पुष्प चढ़ाने से पराक्रम में वृद्धि होती है, घर में खुशहाली आती है और सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस दिन माता को दूध का भोग लगाना चाहिए और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः का कम से कम 1 माला का जरूर जप करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को सभी दुखों को हरने वाली माँ कहा जाता है। माँ कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती है और इनकी पूजा से सूर्य ग्रह के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। माँ कुष्मांडा को पीले रंग का पुष्प अत्यंत ही प्रिय है। यह पुष्प चढ़ाने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग अर्पित करना चाहिए और उनकी पूजा में ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः मंत्र का 1 माला जरूर करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती है और इनकी पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। माता को नीले रंग के पुष्प चढ़ाने से माँ अत्यंत ही प्रसन्न होती है और भोग के रूप में केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। दोस्तों, स्कंद माता की पूजा में ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताये नमः मंत्र का कम से कम 1 माला जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है और इनकी पूजा से बृहस्पति के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। माता को बेर का पुष्प अत्यंत प्रिय है। इसे चढ़ाने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि शहद का भोग लगाने से रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं और इनकी पूजा में ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। तो नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती है और इनकी पूजा से शनि के बुरे प्रभाव कम होते हैं।
माता को प्रसन्न करने के लिए गुंजा माला अर्पित करनी चाहिए और उन्हें भोग के रूप में गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और सभी विपदाओं का नाश करती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा में ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः मंत्र का कम से कम एक माला जरूर करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ गौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती है और इनकी पूजा से राहु ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए कलावा की माला चढ़ानी चाहिए और उन्हें भोग के रूप में नारियल अर्पित करें। मान्यता है कि माँ को नारियल का भोग लगाने से निसंतानों की मनोकामना पूरी होती है। उनकी पूजा में ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती है और उनकी पूजा से केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। माता सिद्धिदात्री को गुड़हल के पुष्प चढ़ाने से वे अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और उन्हें भोग में खीर, हलवा और पूड़ी अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री की पूजा में ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की पूजा अर्चना कर माँ को आप प्रसन्न कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।